हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हम देख रहे हैं रचनाएं और उनके रचनाकार। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अनामिका महादेवी वर्मा, सांधकाकली निराला, वीणा पंत, और ऑप्शन डी है झरना जयशंकर प्रसाद। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ उनके रचनाकार। तो यहाँ पे ये सीधा और सरल प्रश्न है। अनामिका महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, अनामिका रचना है निराला जी की। तो यहाँ ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है और ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शेष रचनाएं उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। दोस्तों, इस बार आपने देखा जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जीडीसी, इन सभी की परीक्षाओं में आपने देखा कि सूची सुमेलित करने वाले प्रश्न खूब पूछे गए। तो आप इन प्रश्नों के लिए तैयार रहें। इस बार परीक्षाओं में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए, वो जैसे नेट यूजीसी नेट में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्नों की संख्या या प्रश्नों का जो एक पैटर्न था वो नेट के परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न आते हैं वैसा था। तो आप इन प्रश्नों के लिए तैयार रहें आगे की परीक्षाओं में। फिर से एक प्रश्न है जिसे हमें सुमेलित करना है। एक तरफ कविता है, कविता का शीर्षक है, और एक तरफ उनके रचनाकार हैं। कविता के शीर्षक का नाम है, कविता का नाम है जूही की कली। जूही की कली किसकी रचना है? निराला जी की पहली रचना थी। नौका विहार किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। नदी के दीप किसकी रचना है? अज्ञे जी की। और पुष्प की अभिलाषा रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए का चौथा। ए का चौथा 2 जगह दिया गया है। नौका विहार पंत जी की है, बी का तीसरा, ए का चौथा, सी का पहला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकारों से मिलान करना है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, ये रसखान जी की रचना है। बसो मेरे नैनुन में नंदलाल, ये मीरा जी की रचना है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, ये कुंभन दास जी की रचना है। और प्रीति कर दीन्हो घरे छुरी, ये सूरदास जी की रचना है जो कि इनके भ्रमर गीत से उद्धृत है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मिलान कर दिया है। आप आगे इस प्रश्न की व्याख्या में भी देख सकते हैं, जैसे चीज़ें आपके लिए और क्लियर हो जाएंगी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, ये रसखान जी की रचना है। बसों मेरे नयनन में नंदलाल, ये पंक्तियाँ मीराबाई जी की हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी से सो काम, ये कुंभन दास जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। प्रीति कर दीन्हो गरे छुरी, ये सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ आपने मिलान देख लिया। अगला प्रश्न है, जहाँ एक तरफ रचना का नाम है, दूसरी तरफ कवि का नाम है, और इन रचनाओं का मिलान करना है उनके कवि के साथ में। तो चिंतामणि एक कवि हैं रीतिकालीन, इनकी रचना का क्या नाम है? चिंतामणि जी की रचना का नाम है रस विलास। रसलीन जी की रचना का क्या नाम है? रस प्रबोध। भिखारी दास जी की रचना का क्या नाम है? रस सारांश। और मतीराम जी की रचना है रस राज, ऑप्शन बी। तो यहाँ हम मिलान करेंगे, कूट दिए हुए हैं। चिंतामणि की रचना ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रस विलास, 2 जगह है ये। रसलीन का
रसलीन का रस प्रबोध है। बी का चौथा, ए का तीसरा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सुमेलित है। चिंतामणि जी की रचना है रस विलास, रसलीन जी की रचना है रस प्रबोध, भिखारी दास की रचना है रस सारांश और मतिराम की रचना है रस राज। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, मधुमालती, मंझन, चित्रावली, उस्मान या मृगावती, कुतबन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हंस जवाहिर, ये कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती और अनुराग बासुरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। शेष रचनाएं मधुमालती मंझन की है, चित्रावली उस्मान की है और मृगावती कुतुबन की है। शेष रचनाएं सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना के साथ में उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है काव्य निर्णय, भिखारी दास की रचना है, एकदम सही। रस रहस्य कुलपत मिश्र की रचना है, जी हाँ कुलपत मिश्र की रचना है रस रहस्य। रस विलास चिंतामणि की है, बिल्कुल। रस विलास अभी आपने ऊपर के प्रश्न में देखा था, रस विलास चिंतामणि की रचना है। भाव विलास केशवदास की है, जी नहीं, भाव विलास केशवदास जी की रचना नहीं है। भाव विलास रचना है देव कवि की, कवि देव की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाव विलास के रचनाकार देव हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कवि प्रिया, केशवदास, ललित ललाम, मतिराम, रस विलास, देव या गंगा लहरी, रत्नाकर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। गंगा लहरी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है, उनकी रचना का नाम है गंगावतरण, और ये गंगा लहरी है। गंगा लहरी उनकी रचना नहीं है, ये रचना है पद्माकर की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है कौन सी रचना और उनके रचनाकार का सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है। पुष्प नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप, शमशेर बहादुर सिंह। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल। तो यहाँ पे आप देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, बिल्कुल है। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, एकदम करेक्ट है। सीढ़ियों पर धूप में, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में रचना है रघुवीर सहाय की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का क्या नाम है? आपको का रचनाकाल का कब है? देखिए मैं गलत पढ़ रही हूँ। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल पूछा गया है और इसके रचनाकार का नाम निरंजनी जी हैं। सन देख लेते हैं। ऑप्शन में है 1730, 1741, 1750, 1761। तो इसका सही रचनाकाल जो है वो है 1741 ईस्वी में भाषा योग वशिष्ठ की रचना की गई थी और इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित खड़ी बोली गद्य की रचना है, जिसका रचनाकाल रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1741 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसी वर्ष को स्वीकार करते हैं। तो इसके रचनाकार का क्या नाम है? राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन में ये नहीं है, इसमें रचनाकाल पूछा गया है तो 1741। अगला प्रश्न है जहाँ एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके रचनाकार का नाम, उनके लेखक का नाम दिया गया है। आपको सुमेलित करना है। दिव्या किसका उपन्यास है? दिव्या उपन्यास है यशपाल जी का।
तमस भीष्म सानी जी का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। और बलचन्मा ये नागार्जुन जी का उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिव्या यशपाल चौथा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दिव्या यशपाल, तमस भीष्म सानी, मैला आंचल रेणु जी, बलचन्मा नागार्जुन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका अनुवाद 1988 ईस्वी में अंग्रेजी में किया गया। इस उपन्यास पर टेलीविज़न धारावाहिक भी बनाया जा चुका है, जिसमें ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। भीष्म सानी को तमस के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पत्रहीन नग्नगाश जो कि मैथिली कविता संग्रह है नागार्जुन जी का, और उनको अपने इस मैथिली कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला है। क्या है? नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला है। अगला प्रश्न है, जहां सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूरदास जी की रचना का क्या नाम है? सूरदास जी की रचना है सूरसागर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कौन सी रचना है? उद्धव शतक। कबीरदास जी की रचना का नाम है बीजक, और सुमित्रा नंदन पंत की रचना का नाम है लोकायतन। तो यहाँ ये प्रश्न आसान था, अब इसको आसानी से मैच करवा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में एक तरफ उपन्यास है और दूसरी तरफ उपन्यासकार का नाम दिया हुआ है, आपको मैच करवाना है। लालटीन की छत किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का उपन्यास है। और 55 खंभे लाल दीवारें ये उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है लालटीन की छत, ऑप्शन ए। आपका बंटी, ऑप्शन 4। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मानस का हंस किसकी रचना है? मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। झूठा सच यशपाल की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना है। और मरी हुई मछली ये राजकमल चौधरी का उपन्यास है। देखिए, यहाँ पे सूची 1 का मिलान सूची 2 से हो चुका है। मानस का हंस अमृतलाल नागर, झूठा सच यशपाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते एक उपन्यास है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद हृदयेश। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी हमारा कंतु लज्जज तू वयंसियहूँ जय भग्या घरु अंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कढ़ापा या हेमचंद्र। तो ये पंक्तियाँ हैं ऑप्शन सी ऑप्शन डी हेमचंद्र की। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी हमारा कंतु लज्जज तू वयंसियहूँ जयम भग्या घरु एंतु। ये रचना है, ये पंक्तियाँ हैं हेमचंद्र जी की, जो कि आदिकालीन रचनाकार हैं। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, बिल्कुल सही। रसीली टिकट अमृता प्रीतम, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, कलम का सिपाही अमृत राय। तो ये आसान प्रश्न था, इसको आप आसानी से मैच करा सकते हैं।
देखिए यहाँ पे मैच है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक अंश है। रसीली टिकट अमृता प्रीतम का उपन्यास है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, जिसको लिखा है अमृत राय जी ने, उनके बेटे हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। आवारा मसीहा, नहीं मैंने देखिए ध्यान नहीं दिया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रचना का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस रचना की विधा पूछी गई है कि ये रचना किस विधा में है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए का ऑप्शन 3। अब ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, जहां पुस्तक का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उसके लेखक का नाम दिया हुआ है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञेय की। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की। और अगला, तो यहाँ पे केवल 3 रचनाएं दी हुई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मंगलसूत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है मंगलसूत्र। इरावती रचना है जयशंकर प्रसाद की। आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर की। और तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए का चौथा, ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण। और पथिक रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। तो इस प्रश्न में आपने देख लिया कि प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण की रचना है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न, जहाँ एक तरफ उपन्यास दिए हुए हैं, उपन्यास और नाटक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय ये निबंध है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। शेखर एक जीवनी रचना है अज्ञेय की। आधे अधूरे रचना है मोहन राकेश की। और संस्कृत के 4 अध्याय ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए का चौथा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जहां सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 दिया हुआ है, अरि वो करुणा प्रभा में। दूसरा है धूप के धान, खुशबू के शिलालेख। और ऑप्शन डी है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो सबसे आसान है, सबसे पहले मिला लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि रचना है मुक्तिबोध की। इसी काव्य संग्रह में इनकी अंधेरे में कविता संग्रहित है। अज्ञेय की जो कविता है वो है अरि ओ करुणा प्रभा में। धूप के धान रचना है गिरजा कुमार माथुर की। और खुशबू के शिलालेख ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अरि वो करुणा प्रभा में अज्ञेय की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, जहां सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इत्तलम किसकी रचना है? इत्तलम किसकी रचना है आपको बताना है। ठंडा लोहा इत्तलम अज्ञेय की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। ये सुमेलित है यहाँ पे। इत्तलम अज्ञेय
ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र और संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे और रसवंती, सियाराम शरण गुप्त। तो यहाँ पे जो युग्म सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, रसवंती। ये दिनकर की रचना है, सियाराम शरण गुप्त की नहीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रसवंती इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर या निराला साकेत। निराला जी की रचना है तोड़ती पत्थर। पंत जी की रचना क्या है? पंत जी की रचना साकेत नहीं है, मैथिली शरण जी की रचना है साकेत। कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ जो सुमेलित है वो है महादेवी वर्मा, निहार। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। प्रिय प्रवास, हरिऔध, सांदगीत, प्रसाद, आंसू, निराला, साकेत, तुलसीदास। कौन सा सही है? ऑप्शन ए, क्योंकि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, सांदगीत रचना है महादेवी वर्मा की, आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद की और साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास हरिऔध। तो दोस्तों 125 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आने वाले वीडियोज़ में हम आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे, अन्य प्रश्नों को भी जो महत्वपूर्ण हैं उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार।